जामिया मदाउल उलूम ट्रस्ट सावली के द्वारा जो मुस्लिम समाज के गुजरात के स्टार नहीं सुपरस्टार है उनके सम्मान का एक प्रोग्राम रखा गया था रविवार को, जिसमें गुजरात भर के जो मुस्लिम खिदमत खल्क करते हैं उनका सम्मान किया गया था। ये प्रोग्राम में एक्स एमएलए और मुस्लिम नेता गियासुद्दीन भाई शेख, जूनागढ़ के इम्तियाज पठान, बड़ौदा के हाजी जुनैद भाई शेख और कई मुस्लिम सुपरस्टार हाजिर रहे थे। बड़ौदे का कोई भी मसला हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें सबसे आगे रहते हाजी जुनैद भाई शेख का स्पेशल सम्मान किया गया था। आगे देखिए ये प्रोग्राम के लिए मुस्लिम नेता गियासुद्दीन भाई शेख और जूनागढ़ के इम्तियाज पठान क्या बोलते हैं। संगठन वडोदरा तेवोने ट्रॉफी मुस्तफा भाई बरोड़ा पाकोर। डॉक्टर अनवर काचबा कोरोना वॉरियर गोधरा। डॉक्टर जुबेर मामाजी कोरोना वॉरियर। वक्त और हालात की ज़रूरत ये है कि कम से कम हम लोग सामाजिक एकता को भी बनाएं, कौमी एकता को भी बनाएं, भाईचारे को भी मजबूत करें, क्योंकि खिदमत खल्क का काम ये काम ऐसा है कि जिस काम से हम देश की भी सेवा कर सकते हैं, समाज की भी सेवा कर सकते हैं और सर्व समाज की भी सेवा कर सकते हैं। जैसे बताया कि एक भाई ने 400 इंसानों की, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, उनकी कोरोना के अंदर अंतिम विधि करने का काम हमारे उस भाई ने किया। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी नेकी का काम है और दो समाज को, दो कौमों को जोड़ने का काम है। ऐसे ही हिंदू समाज में जो लोग हैं वो भी बहुत सब लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे साथ हिंदू समाज जो है वो हमारे बड़े भाई के समान है। उस देखो कि हमारे सुख और दुख में हमेशा हिंदू समाज भी कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा है। लेकिन मैं आज जिन लोगों का आज यहाँ पे सम्मान हुआ, जिन लोगों को आज यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत मेरी जान से मुबारकबाद दूंगा। और मैं कमेटी के लोगों को भी कहूँगा कि जिन्होंने एक एक अनमोल रत्न को, एक एक हीरे को ढूंढ ढूंढ के जो है निकाला और इतना बड़ा साहस उन्होंने किया। क्योंकि कार्यक्रम में स्टेज पे आना, भाषण देना, चले जाना बहुत आसान है, लेकिन एक कार्यक्रम को अंजाम देना और सभी लोगों को बुलाना और सभी का मान सम्मान का भी ख्याल रखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए कमेटी ने जो ये काम किया है वो मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के दिन सिर्फ मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जो इम्तियाज़ भाई ने कहा उसी लाइन पे से मेरी बात रहेगी कि सामाजिक एकता के माहौल से ही हम लोग हमारी हर समस्या को सुलटा सकते हैं। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी परेशानी है एक दूसरे को देख करके बस यही बोलता है कि इसका क्या आता है। तो भाई किसका आता है वो बता दो। काम करने वाले का कम से कम तुम हौसला नहीं बढ़ा सकते तो खामोशी तो रखो, तो खामोशी कम से कम इख्तियार करनी चाहिए। हमको हमारे समाजी मामलों के अंदर, हमारे सियासी मामलों के अंदर हर चीज़ को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कुरान एक, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, हम जितने भी जो लोग हैं, हम लोग अपने जो मामलों को, अपने मसलक को, अपने फिरके को अपनी जगह पे बरकरार रखते हुए, पकड़ के मजबूत से रखते हुए, समाज के मामले में जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हो, वहाँ पर हम लोग तमाम एक होकर के हमारे समाजी और सियासी मामलों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ें। मैं मानता हूँ कि ज़रूर हमारी इसकी जो एकता से, भाईचारे से कामयाबी होगी। और जैसे ही खिदमत के काम से जिस तरह के हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग जिस तरीके से हर समाज के, हर कौम के लोगों के साथ मिलजुल के करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि कौमी एकता के मामले को भी जितना बल दिया जाएगा, मैं मानता हूँ उससे बड़ा फ़ायदा और उससे बड़ी जो हमारी समझ लो कि हर मुश्किलों का हल, वो हल उसी से हो सकता है कि जब हिंदू मुस्लिम दोनों भाई एक रथ के दो पहियों के समान वो नज़दीक आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि हर मुमकिन कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हमारे जो है मामलात जो है वो ऐसे हालात ऐसे बने, हम इस तरीके के पैदा करें कि हमारे अंदर एकता और भाईचारे का माहौल भी बढ़े। ये दो चीज़ रहेगी, सामाजिक एकता भी रहेगी, कौमी एकता भी रहेगी। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बातें हुई कि एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चे किस तरीके से अगुवाई कर रहे हैं।
और मैं एग्री करता हूँ बहुत सब बातों से जो मंच से हुई है कि समाज हर सूबे में समाज अपनी तरक्की कर रहा है, अपनी जो है बिल्कुल जद्दोजहद करके वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसी तरीके से एकता और भाईचारे के साथ कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, वो एक दूसरे को सराहते रहेंगे, एक दूसरे का हौसले को बुलंद करते रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो है कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा और आने वाले जो दिन हैं वो हमारे लिए इंशाल्लाह ज़रूर खैर के भी होंगे, आफियत के भी होंगे, भलाई के भी होंगे। लेकिन बस एक ही बात, एक ही नारा, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, भाईचारा भाईचारा भाईचारा। इतनी बात करके सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बुलाया, इतनी इज्जत दी। आज इम्तियाज़ पठान साहब के साथ, हमारे करीम मलिक साहब के साथ, फारूक भाई के साथ स्टेज साझा करने का आप लोगों ने सबने मिलकर के मौका दिया, उसके लिए आपका मैं बहुत એટલે એમનાથી થતા યોગ્ય પ્રયત્ન કરી અને આ ટીમે બહુ મહેનત કરી છે ખરેખર। પહેલા તો એમને આપણે આ શરૂ કરતા પહેલા એક વખત એમને તાલીઓથી, કારણ કે 2 મહિનાથી આ કન્ટિન્યુ મથે છે અને આપણે બધા તો હમણાં આવ્યા છીએ અને હમણાં સ્ટેજ ઉપરથી બધા ટ્રોફી લઈને ચાલ્યા જાશું, પણ એમની ખરેખર બહુ ગજબ મહેનત છે। અહીંયા ઉપસ્થિત અલ્તાફભાઈ દૂધવાળા વકીલ સાહેબ જે વડોદરાથી પધાર્યા છે, એમને વિનંતી છે સ્ટેજ ઉપર આવે, એમનું આ ટીમ સન્માન કરવા માંગે છે અને સન્માન માટે સૈયદ શોકત અલી સાહેબને વિનંતી છે। નથી અલ્તાફભાઈ પ્લીઝ જો ઉપસ્થિત હોય તો આપ પધારો। અલ્તાફભાઈ વડોદરા ખાતે ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે। ત્યારબાદ